आज भी अगर नारी सोचने लगे, नारी विचारने लगे, अपने आप के अंदर अगर वो लोकतांत्रिक अनुभूतियां करने लगे कि मेरी हिस्सेदारी केवल साड़ियां पहनने में नहीं है, इस देश की कड़ी भी हूं मैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी ये सब प्रयास चल रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, उनको बहुत अच्छी गति मिलेगी। आपकी इसमें क्या अपेक्षा है नारी समाज से, वो आपके शब्दों में जानना चाहूंगी। दो बातों में अलग अलग करके जवाब दूंगा। आपने सबसे पहले न्याय की बात की थी और न्याय को कैटेगराइज किया था। एक वह न्याय जो अपराध होने ही ना दे, एक वह न्याय जो अपराध होने के बाद न्याय दे। तो जो अपराध होने ही ना दे, उस न्याय की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। और अपराध घट जाए, इसके बाद जो न्याय की प्रक्रिया है, उसको कानून कहते हैं। तो दुनिया के समस्त धर्म इसी एक जरूरत से पैदा हुए कि अपराध ही ना हो, लोगों को इस तरह के संस्कार पैदा कर दो, वैल्यूज, मूल्य पैदा कर दो, इस तरह की जीवन शैली पैदा कर दो कि वो अपराध से ही विरत रहें, और फिर अपराध के बाद दंड देने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अगर वो धर्म के रास्ते पर ना चल सके, जब मैं धर्म कहता हूं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन की बातें नहीं करता, मैं वह मूल्य व्यवस्था की बातें करता हूं, उन संस्कारों को मैं धर्म कहता हूं जो अपराध होने से रोकते हैं। और वह संस्कार ही धर्म है, न कि धर्म का संस्थागत रूप जो राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल होता है, वो संगठित रूप को मैं धर्म नहीं कहता। जब धर्म नाकाम हो जाता है, जब व्यक्ति के संस्कार नहीं बन पाते, तब कानून आता है। अगर ट्रैफिक पुलिस का हरकत तो चालान तभी करता है जब आप रेड लाइट जंप कर जाएंगे। पहले धर्म आता है कि आप ट्रैफिक लाइट जंप ही ना करिए, आप वो रास्ते में बाएं चलिए, दाहिने मत चलिए। लेकिन जब आप दाहिने चल ही गए, जब आपने रेड लाइट जंप ही कर दी, तब कानून आता है आपको दंडित करने के लिए। मैं कहता हूं, आज हम 21वीं शताब्दी में हमारे जो अतीत के धर्म थे, वो अपना मूल उद्देश्य पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं, बल्कि वो खुद अपराध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए धर्म, समस्त इंस्टीट्यूशनल धर्म नाकाम हुए हैं और वो खुद एक समस्या बन गए हैं। इसी प्रकार राजनीति और कानूनी व्यवस्था, राज्य, वो भी अपराध के बाद न्याय नहीं दे पा रहा है। वो कुछ लोग कानून से ऊपर हो गए हैं, और वो जो कानून के ऊपर हैं, कानून के हाथ जिन लोगों के गर्दन तक नहीं पहुंचते, वही अपराधी सरगना है। उन्होंने एक नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क कायम कर दिया है। उन तक दुनिया की कोई पुलिस, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया की कोई मशीनरी, राज्य की मशीनरी पहुंच नहीं सकती। इसलिए संसार अराजकता से ग्रस्त हो गया है। मैं कहता हूं, राज्य मर चुका है, स्टेट इज डेड। हम जिसको राज्य कहते हैं, हम जिनको सरकारें कहते हैं, वो राज्य की लाशें हैं, डेड बॉडी हैं। हम उन डेड बॉडीज को अपनी छाती से चिपकाए बैठे हैं। हमें यह नहीं मालूम, जैसे गांव के बहुत लोगों को यही नहीं पता होता था आदमी मरा है कि जिंदा है, लेकिन वो डॉक्टर टेस्ट करता है कि एक आंख में टार्च लगाता है कि अगर ऊपर नीचे करने से पुतलियां छोटी बड़ी हो रही हैं तो आदमी जिंदा है, और नहीं तो बेहोश है। अभी दुनिया के बहुत बड़े राजनीतिज्ञों को तो यही नहीं मालूम कि राज्य जिंदा है कि मर गया। मेरे निष्कर्ष, मेरी कैलकुलेशन कहते हैं कि हम एक राज्य विहीन, मरे हुए राज्य की अवस्था में जी रहे हैं, एक अराजक अवस्था में जी रहे हैं। इसमें किसी की जान को खतरा है, किसी भी मूल्य को खतरा है, किसी भी धर्म को खतरा है, नैतिकता को खतरा है, समाज के अच्छे लोगों को खतरा है, बुरे लोगों को भी खतरा है। इसलिए हमें धर्म के भी नए आयाम रचने होंगे और राजनीति, राज व्यवस्था के भी नए ढांचे खड़े करने होंगे। समाज में सुकून तभी आएगा। रह गई बात महिलाओं की, मैं मानता हूं कि प्रकृति में महिला और पुरुष दो नहीं होते। एक पुरुष में भी महिला के स्वभाव होते हैं और एक महिला में पुरुष के स्वभाव होते हैं। गर्दन के नीचे जिसको हम पुरुष कहते हैं, जिस दिन विज्ञान और विकसित होगा, ये खोपड़ी को खोल के बाहर निकालेगा
और उसका सही फोटो खींच पाएगा तो पता चलेगा कि जो नीचे से पुरुष है वो गर्दन के ऊपर स्त्री है, और जो गर्दन के नीचे स्त्री है वो गर्दन के ऊपर पुरुष है। जब आप कहती हैं कि नारी को क्या करना चाहिए, तो आपको यह भी जोड़ना चाहिए कि गर्दन के नीचे के नारी की बात कर रहे हैं कि गर्दन के ऊपर के नारी की बात कर रही है। हम आम तौर पर कंफ्यूज हैं जेंडर को लेकर के भी। जिन स्त्रियों को हम समझते हैं बहुत अच्छी हैं, उन्हीं स्त्रियों में बहुत गलत स्त्रियां भी पाएंगे। जिन पुरुषों को कहते हैं बहुत गलत हैं, उनमें अच्छे पुरुष भी पाएंगे। इसलिए जेंडर के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वह भी मानव को समझने की अज्ञानता का एक सबूत होगा।